टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हवाले से एक बहुत ही अहम अपडेट चाइना से आई है कि चाइना आर्टिफिशियल सूरज बना रहा है। वो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सूरज बना रहा है। और उस सूरज बनाने का उसके पीछे उसका जो मकसद है, साफ सुथरी क्लीन एनर्जी हासिल करना। और वो एनर्जी कैसी होगी? अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। जैसे सूरज की जो रोशनी है, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसी अंदाज में, उसी टाइप का वो आर्टिफिशियल सूरज बना रहा है कि उससे जो एनर्जी होगी वो अनलिमिटेड होगी और उसका उसका इस्तेमाल, उसका यूज भी अनलिमिटेड होगा। हम जब इस और 2030 तक उसका टारगेट है कि ये जो सूरज है न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी से जो बना रहा है 2030 तक कंप्लीट हो जाए। जब हमने इस न्यूज को देखा, सुना और उसकी रिसर्च के बारे में सोचा, तो हमने सोचा कि मेरी मेरी सोच ये हुई कि हम हमारे हिंदुस्तान के लोग किस दुनिया में रहते हैं। चाइना जो कि हमारा पड़ोसी है, सूरज बना रहा है और आज हमारे देश में हम कहाँ फंसे हुए हैं? हम गाय में फंसे हैं, गोबर में फंसे हैं, गौमूत्र में फंसे हैं और किस में फंसे हैं? गौशाला बनाने में फंसे हैं। ये हमारी सोच में और उनकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। आज चाइना दुनिया से टेक्नोलॉजी के मामले में आंखों से आंखें मिलाकर बात कर रहा है और हम कहाँ पे हैं? हम अभी जो कहते हैं कि घुटनों के बल चलने वाले जो बच्चे की हालत होती है, टेक्नोलॉजी में हमारी वो हालत है। वो हालत सिर्फ इस वजह से है कि हमने रिसर्च पे ध्यान नहीं दिया, टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया। हमने किस पे ध्यान दिया? नफरत की सियासत पे ध्यान दिया, बंटवारे की सियासत पे ध्यान दिया। लड़ाओ और हुकूमत चलाओ, बांटो, हुकूमत चलाओ, झगड़ा कराओ, एक दूसरे समुदाय के लोगों को एक दूसरे से लड़ाओ और अपनी सरकार चलाओ। हमने अपनी सारी एनर्जी कहाँ पे खर्च की? सत्ता बनाए रखने में, सत्ता में बने रहने में, सत्ता किस तरीके से हमारी मुट्ठी में रहे उसको मजबूत करने में हमने लगाया। हमने टेक्नोलॉजी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए आज हमारा देश टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। और हमारी जो नई पीढ़ी है उसको क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, रिसर्च चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए। जय हिंद।